पलक झपकते जान गए हैं केवट के चतुराई जे, भगत विभीषण तक का जाने आपन अस्थक भाई जे, कवियन के मंदिर बैठा करत है कविताई जे, वही राम जी हम अनाथ पे रोज नवा उपकार के हाथ। क्या बात, क्या बात, बहुत हो, बहुत हो, बहुत हो, बहुत हो, वाह। और अंतिम बल पढ़ रहा हूँ जी, स्वागत। अरे चले भाई भगवान जी, भगवान न ऊंच देखे न नीच, हाँ, अमीर देखे न गरीब, बिल्कुल, छोट देखे न बड़ा, सबका साथे लेके यहाँ ताए कि सेबरू किया जाएगा भोग लगाए। बिल्कुल सही बात है। क्या पंक्ति पढ़ रहा हूँ जी, कि ऊंच नीच के भेद मिटाए सबका गले लगाए जे, ऊंच नीच के भेद मिटाए सबका गले लगाए जे, देख पियासा गीत राज तो पानी का उठाए जे, नर वानर सबका एक जाने सबका जीव हुलसाए जे, कुल परिवार तार के वक्त सबरी घर भोग लगाए जे, वही राम जी कलयुग के ढोंगिन के बंटा ढाल। मित्रों, दो तीन बंद और हैं, मैं विराम लगा रहा हूं। अभी मैंने ग्रंथ लिखा श्रीमद् भगवत गीता का, मैंने घनाक्षरी छंद में अनुवाद किया और उस घनाक्षरी छंद को दो तीन छंद में चाह रहा हूँ कि आप सामने प्रस्तुत कर दूं, मुहर लग जाए कि जो हमने लिखा वो सही लिखा कि नहीं। जी जी जी। और संस्कृत बहुत उसका अनुवाद, उसका भावार्थ बहुत ही कठिन है जी। क्योंकि थोड़ा बहुत संस्कृत जानता हूँ इसलिए कुछ हमको सहूलियत मिली, बिल्कुल, वरना ये आम आदमी के बस की बात नहीं। बिल्कुल सही बात। प्रसंग ये कि जब अर्जुन को मोह होता है तो प्रतीक के माध्यम से भगवान से निवेदन करते हैं कि युद्ध न किया जाए। जी। उसमें के दो तीन छंद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और यहाँ ये मंच जो है ये बहुत ही मनीषी है, सब एक से एक विद्वान है, इनकी अदालत में रख रहा हूँ कि ये देखें कि हमारे घनाक्षरी छंद कहीं ये मीटर से और पैराए से कहीं इधर उधर खलबल तो नहीं गए। क्या बात है, क्या बात है। इसको आप देखिए। अर्जुन भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि आप ही बताएं नाथ, आप ही बताएं नाथ नीर क्षीर बीच वाले, आप ही बताएं नाथ नीर क्षीर बीच वाले, जिस परिणाम कब दिए हैं मिठास के, और नाथ बात कुटुंब कबीले ना रहेंगे यदि किसको मिलेंगे छड़ा हाथ परिहास के। क्या बात, क्या बात। जब भी उठे हैं दृढ़ अपने विपक्ष में तो मिलते सभी हैं मीत दूर और पास के, स्वजन की क्षति विपरीत शकुनों की गति और प्रतिकार ये प्रतीक है विनाश। क्या बात है, बहुत हो। भगवान ने कहा कि जीत जाओगे तो परम पद पाओ, जीत जाओगे तो राज्य का सुख भोगोगे, और मर गए तो परम पद पाओगे। अर्जुन ने कहा कि मर गए तो परम पद मिला कि न मिला, लेकिन इधर मैं जीत जाऊंगा, सब मर जाएंगे, अकेले राज्य का कौन सा सुख भोगूंगा। अर्जुन ने निवेदन किया भगवान से कि आप ही चले की उक्ति दुखदाई अति, आप ही चले की उक्ति दुखदाई अति, मुझे पाप कर्म की कमाई नहीं चाहिए। क्या बात, वाह। चित्त में अशांति की मशाल ना जलाऊं प्रभु, दर्प वाली एक पाई नहीं चाहिए। क्या बात, वाह। और राज्य का अपार सुख, भाई बंधुओं का दुख, किसी भांति जग की हंसाई नहीं चाहिए। और रहे हैं दहाई शत शतक असंख्यम, नहीं मुझको इकाई नहीं चाहिए। और आप ये ना सोचे कि मैं किसी लोग में हूँ, किसी लालच में हूँ। कामना नहीं है नाथ राज्य हथियाने की, अच्छा, कामना नहीं है नाथ राज्य हथियाने की, न लक्ष्य किया हमने विपक्ष के खजाने पर, और विधि का विधान तो प्रभाव दिखलाएगा ही, नाम खाने वाले का लिखा है दाने दाने पर। बिल्कुल बिल्कुल। अपराध पितृ मातुल ससुर पौत्र कल रहे, आज उन्हें पा रहा हूँ अपने निशाने पर, और व्यूह को रचाने वाले धन को उठाने वाले दास को तुले हैं आप आज आजमाने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अर्जुन और निवेदन कर रहे हैं कि धार्तराष्ट्रों को यदि मार भी दिया तो नाथ,
धात राष्ट्रों को यदि मार भी दिया तो नाथ सब भांति मैं ही अभिशापी कहलाऊंगा, और अपने ही पूर्वजों की संतति को खेत कर कौन कहता है मैं प्रतापी कहलाऊंगा। सच तो यही है नाथ, स्वजन विहीन होके स्वजन वियोग में विलापी कहलाऊंगा, और अपनों को मार यदि बच भी गया तो नाथ दुनिया की नजरों में पापी कहलाऊंगा। इसलिए नित्य ना रहा है कभी राज सुख भोग आदि, नित्य ना रहा है कभी राज सुख भोग आदि, मेरे लिए सारा ये प्रसाद लाभहीन है। नित्य ना रहा है कभी राज सुख भोग आदि, मेरे लिए सारा ये प्रसाद लाभहीन है। और जिनकी भलाई हेतु धन उठाना नाथ, आज कुरुक्षेत्र बीच युद्ध के अधीन है। और आज का विचार करें लोभ वाला शूरवीर, अंत आते आते हुआ कौड़ियों का तीन है। क्या बात है? सोचिए दया निकेत मेरी तो यही है मति, सब भांति युद्ध का विराम समीचीन है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। एक छंद और याद आ गया, जब गुरु द्रोण और गुरु भीष्म को अर्जुन ने देखा कि ये समरस्थली में खड़े हैं, समरांगण में खड़े हैं, तो एक निवेदन किया था भगवान से, वो छंद में आपके सामने गुरु और शिष्य की जो महिमा है, जो दोनों के बीच में अंतर है, जो तादाद में है दोनों का, एक छंद में पढ़ रहा हूं कि अपनों से पूज्य को बचा के समरस्थली में, भगवान से कह रहे हैं अर्जुन कि अपनों से पूज्य को बचा के समरस्थली में भीख मांग खाने से भी सिद्धि मेरी पूरी है। अपनों से पूज्य को बचा के समरस्थली में भीख मांग खाने से भी सिद्धि मेरी पूरी है। क्या बात है? और अपनों को मार यदि इंद्र बन जाऊं नाथ, तो भी मेरी साधना की साधना अधूरी है। क्या बात है? क्या बात है? और शिष्य गुरुओं के बीच मान्यता हमारी प्रभु दूरी है, वही जो व्योम वसुधा में दूरी है। श्रेष्ठ गुरुओं के सत्कार में समादर में शीश झुक जाए ये हमारी मजबूरी। क्या बात है? क्या बात है? वाह। आप में से किसी का आदेश है, मेरी एक कविता जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, जी। उस कविता के दो बंद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि जौनी माटी का माथे दे रमा जूझे नेता सुभाष, जौनी माटी का माथे दे रमा जूझे नेता सुभाष, और जौनी माटी के चरण छुए का नरगा चारू मुंह आकाश, और जौनी माटी में जन्म पाए भे धन्य माग बहुभूति भास, और जौनी माटी का ना पायन तो भे देवी देवते उदास। ई माटी वीर भगत सिंह के, ई माटी दास कबीरा के, ई माटी वीर भगत सिंह के, ई माटी दास कबीरा के, रसखान बिहारी राजगुरु, ई माटी नानक मीरा के, ई माटी आल्हा उज्जवल के और वीर शिवा रणधीरा के, ईसा मूसा गांधी गौतम, ई माटी आलम कीरा के, ई वह देश जहाँ मुरलीधर मसरी के तान सुनाई गए, ई वह देश जहाँ मुरलीधर मसरी के तान सुनाई गए, जहाँ दशरथ की अंगनाई माँ राघव पैजनी बजाई गई। बिल्कुल। और जहके सपूत एक पवन पूत रावण घर आग लगाए गए, पुरखे जीवदय के भय धन्य माटी के करत चुकाई गए। बिल्कुल। वाह। और भारत के वीर जवानों तो का कसम देश की माटी के, एकरे कनकन में जोश भरा बा हल्दी वाली घाटी के, सुचकरा बहादुर वीर शिवा और राणा की परिपाटी के, भंगुर जीवन तोहार जिन गर्भ कराए टाटी के। और क्या विस्मित हो रही है। बहुत वाह। बड़े साहित्यकार अनिल देहाती साहब थे। भाइयों, हमारे जो अभी आपने सुना था चंद्र प्रकाश पांडे मंजुल जी को,